नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल एग्ज़ाम 2021 के लिए राजस्थान जीके का भाग संख्या में 12 लेके आया हूं। आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देने वाले हैं, तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछता हूँ जिसका आंसर देना होता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी को। तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे अपन पिछले वीडियो में जो मैंने अंत में प्रश्न पूछा था उससे, और इस प्रश्न का आंसर कई सारे हमारे साथियों ने सही आंसर दिया था, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। चलिए उस प्रश्न का आंसर मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है। ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, तो इसका सही आंसर है राजस्थान का सबसे उत्तरतम स्थान है वो कोणा गाँव है। ये किस ज़िले में पड़ता है? श्री गंगानगर ज़िले में पड़ता है, और तहसील भी गंगानगर ही है। अब राजस्थान का प्रश्न आ सकता है कि सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है, तो बोरकुंड गांव है बांसवाड़ा ज़िले में। ये भी ध्यान रखना आपको, बांसवाड़ा ज़िले में है। और तहसील का पूछ लिया जाए तो कुशलगढ़ तहसील है। राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है शिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील है। और ज़िला पूछे तो धौलपुर ज़िला है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के अंत में ये भी बताया था कि मैं विस्तार पूर्वक इस प्रश्न का आंसर आपको बताऊंगा। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव है वो कटरा गांव, तहसील है सम और ज़िला है जैसलमेर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो को आप लाइव टेस्ट सीरीज़ के रूप में भी ले सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए मैंने खुला रखा है। निम्न में से कौन सी लोक देवी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है? साथियों ये देवी हैं, ये सोहान वंश की आराध्य देवी हैं, तो सही आंसर रहेगा झीण माता। झीण माता का मेला है चैत्र और आश्विन नवरात्रों के अंदर लगता है वर्ष में 2 बार, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। इनका मंदिर है रेवासा शिखर में स्थित है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखेंगे। नृत्य से संबंधित है कि ढोल नृत्य है, ये कहाँ पे किया जाता है? ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, तो जालोर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। ज़्यादातर मांगलिक और साथ ही कुछ त्यौहार होते हैं, उन अवसरों पर ये ढोल नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है अपने एग्जाम की दृष्टि से, तो सही आंसर रहेगा शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि राजस्थान है इसका दक्षिणी भाग है, यहाँ से होके कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, तो ज़्यादातर भाग हैं ये इस साइड में रह जाता है, इसीलिए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत राजस्थान आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। रावलों की मादल हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मारी बरसाड़ेरी मुमल हालेनी ए अलीखेरे देश नामक लोकगीत हैं वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध हैं? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सारे के सारे प्रश्न हैं ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति के प्रश्न हैं, जो कि अपने आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है, मुझे भी ये लोकगीत हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, हालेनी और अलीखेरे देश मुमल वाला, तो जैसलमेर का है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। अभी अभी जो साथी जुड़े हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, और आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरे चाहने वाले कितने भाई बंधु हैं। नागौर का मेला मुख्यतः कैसा मेला है? नागौर का मेला सभी आंसर देंगे। सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करने वाला जिला नागौर ही है, तो नागौर का मेला है वो कैसा है? बी यानी पशु मेला है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चंपाकली नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। महिलाओं द्वारा ये आभूषण पहना जाता है, गले का आभूषण है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आप भी है ना आंसर बताते जाइएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र, वैशाख, श्रावण या फिर भाद्रपद? अगर आपको आंसर आता है तो आप ज़रूर बताइएगा। जिसे
हरियाली तीज भी कहा जाता है साथियों, तो ऑप्शन सी रहेगा श्रावण महीने में। छोटी तीज है, इसको श्रावण महीने में मनाया जाता है। कब? शुक्ल पक्ष तृतीया को, जिसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। और इसी दिन जयपुर में तीज माता की भव्य सवारी भी निकाली जाती है। और तीज त्यौहार है ये कन्याओं और महिलाओं का त्यौहार है, यह भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम सप्त गौ माता मंदिर किस झील के पास में स्थित है? रेवासा, कोशोर, कावोद, कुचामन। सभी का आंसर आना चाहिए। तो अपना ऑप्शन ए रहेगा रेवासा झील। ये रेवासा झील है साथियों, ये सीकर जिले में स्थित हैं। किस जिले में स्थित हैं? सीकर जिले में स्थित हैं। और यहाँ पे राजस्थान का प्रथम गौ माता मंदिर स्थित है। और यहाँ पे खारे पानी के नमक भी उत्पादित किया जाता है रेवासा झील से। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, चार हाथों वाले देवता कौन से हैं जिन्हें चार हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है? मीराबाई के ये भतीजे थे, तो वीर कल्ला जी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। इन्होंने अकबर के विरुद्ध जहमल को कंधे पे बिठाकर युद्ध में लड़ाई की थी और लड़ते लड़ते वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। इसी कारण से इन्हें चार हाथों वाले देवता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अठारह भुजाओं वाली त्रिपुरा सुंदरी की प्रतिमा है जहाँ पे, तो बांसवाड़ा जिले में। बिल्कुल बांसवाड़ा हो जाएगा। स्थान का पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है, बांसवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर पर ही स्थित है, जिसका नाम है तलवाड़ा। वहाँ पे है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर स्थित है। 18 भुजाओं वाली ये देवी की प्रतिमा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नवरात्रों में यहाँ पे भव्य मेला भी लगता है। और ये भारत की सबसे प्राचीन जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है। कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी। यहाँ पे तलवाड़ा और तिलवाड़ा दोनों ध्यान रखना है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का है, जबकि तिलवाड़ा है ये बाड़मेर में है। और तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का मेला लगता है और मल्लिनाथ जी का मंदिर है जो कि बालोतरा के पास में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तो ऑप्शन बी रहेगा कमर में। तगड़ी है ये कमर में पहनी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये महिलाओं का आभूषण है, आपको ध्यान रखना है। कमर का आभूषण है। कमर के और भी 2-3 आभूषण हैं, जैसे कि करधनी है, कणकती है, कंदोरा है, इनका भी आप ध्यान रखेंगे, आ सकता है अपने एग्जाम में। निमाड़ी एक प्रकार की क्या है? निमाड़ी तो अपना ऑप्शन ए रहेगा दक्षिणी राजस्थान की ये एक बोली है, ठीक है ना। निमाड़ी क्या है? दक्षिणी राजस्थान की बोली है। अब बिल्कुल इजी सा प्रश्न, पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत पुस्तक या फिर महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन डी रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1543 में पद्मावत की रचना की थी, यह भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। और इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी और साथ ही मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह है, उनके मध्य में जो युद्ध हुआ है उसका भी वर्णन यहाँ पे मिलता है, किसमें? पद्मावत में। अगला प्रश्न है कि घट तोला मिठ बोला का अर्थ क्या है? ये एक कहावत है और इसका सही अर्थ है कम बोलने वाला ही मीठा, कम तोलने वाला ही मीठा बोलता है। यानी घट तोला यानी तोलने में तो कम है, लेकिन बोले में कैसा है? मिठ बोला, यानी मीठा बोलने वाला। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वेली किशन रुक्मणी के लेखक कौन है? अकबर के नवरत्नों में से एक हैं ये, पृथ्वीराज राठौड़। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? ये शायद हमारे मॉडल पेपर 6 में भी प्रश्न मैंने शामिल किया था, तो अगर आपको आता है तो आप दीजिएगा आंसर। अपना ऑप्शन बी रहेगा सागरमल गोपा, इन्होंने लिखा था जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन।
अगला प्रश्न है कि मीराबाई की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी आपने बताया, पदावली। पदावली है ये मीराबाई की रचना है। और मीराबाई ने और भी 2-3 रचनाएं हैं, इनकी ध्यान रखना है। नरसिंहबाई रो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीराबाई की मलार, ये सब मीराबाई की रचनाएं हैं, तो इनके भी नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो अपना ऑप्शन डी रहेगा, बम नृत्य। बम नृत्य है ये अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर ये किया जाता है, क्योंकि इस समय पे फसल की कटाई हो जाती है, तो उसी खुशी में ये नृत्य करते हैं। नगाड़े का प्रयोग किया जाता है इस नृत्य में, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर है वो कर्क रेखा के निकट स्थित है? अभी तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। तो साथियों, अब फॉर यू का प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ, आप सभी तैयार हो जाइएगा, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और सबसे आसान और इजी प्रश्न है ये, और इसका आंसर भी मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि निम्न में से किस देवी का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है? इसका आंसर मैंने इसी वीडियो में बताया था, तो आप सभी आंसर दीजिएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। देखते हैं हमारे कितने भाई बंधु कमेंट करते हैं, कितने भाई बंधु है वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो अब आपसे एक विनंती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने साथियों तक आगे भी भेजने की कृपा करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने साथी को दीजिएगा आज्ञा। राम राम सा, खम्मा गणी। जय हिंद, जय जोहार, नमस्ते।